हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी, वारी वारी जाऊं मैं हिंदी पे वारी। हिंदी हमारी सबकी है महतारी, हिंदी हमारी जय हिंदी हमारी। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है, ये हर एक दिल में बसती है, ये दिल से दिल मिलाती है। सुबह दादी के भजन हो या रात को माँ की लोरियाँ, सुबह दादी के भजन हो या रात को माँ की लोरियाँ। क्या है माँ की परिभाषा, हमें हिंदी बताती है। मोहब्बत की जो भाषा है हमें हिंदी सिखाती है, ये हर एक दिल में बसती है, ये दिल से दिल मिला। पत्रकार साक्षात्कार लेने एक विद्यालय के बाहर पहुंचा। कुछ छात्र वहां से बाहर निकल रहे थे। वह उन्हें रोककर पूछता है, आपका हिंदी भाषा के बारे में क्या विचार है? हिंदी वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। किंतु हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वह कठिन कैसे हो सकती है? चलिए इंग्लिश के अल्फाबेट सुना दीजिए। ABCDEFGHIJKLMNOP QRSTUVWXYNZ। हिंदी में क ख ग सुना सकते हैं आप? क ख ग नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। देखा आपने? हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, कितना अच्छा वो कितना प्यारा है यह नारा। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी ही तो है मेरे भारत की जान, हिंदी ही तो है मेरे भारत की जान। जब भारत करेगा हिंदी का सम्मान, तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। निज भाषा का जो नहीं करते सम्मान, वह कहीं नहीं पाते हैं सम्मान। धन्यवाद। हर दिन नया विहान है हिंदी, मेरे इनकी प्राण है हिंदी। चलो मिलकर मुहिम चलाए, आज ही से हिंदी अपनाए। तो मैं अब आपसे प्रार्थना करूंगा, सभी उपस्थित जन अपनी अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। ऐसा ना हो कि हंसी से लोट-पोट होते हुए आप किसी और की कुर्सी पर जा पहुंचे। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। एक बार मेरे स्कूल में रेस हुई थी, क्योंकि दूसरी बार तो हुई नहीं थी। मास्टर जी ने मुझे अकेले ही दौड़ाया और मुझे द्वितीय बताया। मैंने कहा, मास्टर जी आपने तो मुझे अकेले ही दौड़ाया, फिर मैं द्वितीय कैसे आया? मास्टर जी बोले, अरे भाई, जिसने प्रथम आना था वह तो आज स्कूल ही नहीं आया। हंसी के गुब्बारे छोड़ने आ रहे हैं हमारे हास्य कलाकार। आपके सम्मुख जयादित्य और आर्यन, सुनते हैं यह क्या कह रहे हैं। नमस्ते। चंद पंक्तियाँ सुना रहा हूँ। सुबह से शाम तक मैं पूजा पड़ा भगवान का नाम, खा रहा बार बार बादाम, लगा रहा झंडू बाम। घर वाले भी समझ गए कि आ गया एग्जाम, अति पप्पू का सिर है जाम। पिछली बार जाम हो गए थे याद करने वाले उत्तर, याद जाते यदि होते क्लास में प्रिया से सुंदर, किंतु सुंदर सुशील तो थे बशीर पुत्र में सवाल।
ऊपर से पास में बैठी रिया, जिसका चेहरा कमाल, कमाल तो उसका नूर, धमाल थी उसकी बातें। पप्पू जी के देखते देखते 3 घंटे यूं ही कट जाते। 3 घंटे के मनोहरी पल ने दिया 3 नंबर का जलवा। एग्ज़ाम बड़ा शीट था, किंतु रिजल्ट आया कड़वा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आर्यन। अभी अभी तो रात हुई थी, अभी हो गई भोर। सूरज तेरी लगी है किस मुर्गे से हो। टिक टिक सुई देखकर दिया आर्यन रोए। घर स्कूल के बीच में मन भर सका न सोए। मन भर सका न सोए, उठा ले लेकर हाफी। मम्मा चीखे जल्दी उठ, सो लिए काफी। 8 किताबें 12 कॉपी लंच बॉक्स का लोड। सपने में भी रात भर सीबीएस का तो रोड। सीबीएस का तो रोड, सभी मैडम के चेहरे। प्रिंसिपल मैम ने नींद में ही लगवाए पहरे। दिल डूबे कनका हिले, मन होए बेचैन। सड़क पे आती देखकर अपनी पीली वैन। पापा जी फिर दे रहे सुबह सुबह उपदेश। बेटा जीवन है कठिन, समझो लंबी रेस। समझो लंबी रेस, जीत होएगी उसकी। भेजे में विज्ञान गणित घुस जाए जिसकी। पापा जी ने ऐसा डांटा जैसे तैसे करके टाटा। लो जी हम स्कूल आ गए, लिए पराठा सॉस पटाखा। रहा सहा सब सत्यानाश, 6ठे फ्लोर पर अपनी क्लास। दोस्त वही जो खींच चढ़ा दे, उसी मित्र पर हो विश्वास। उसी मित्र पर हो विश्वास। धन्यवाद। आभासी मंच से मैं स्पृहा कवि सम्मेलन में आए सभी सभाजनों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बड़े बड़े महान कलाकार जो इस मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। आज का यह रंगारंग कार्यक्रम मैं उन सब के नाम करती हूँ और इसे देखने वाले दर्शकों को सलाम करती हूँ। मैं लाई हूँ आभासी मंच के इस कवि सम्मेलन में ऐसे महान कवियों को जिनके किस्से दूर दूर तक फैले हुए हैं, जिन्हें परिचय की आवश्यकता नहीं। आपको अधिक बोर न करते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ इन दिग्गजों को, जिन्होंने अपनी कविताओं द्वारा हमारा मनोरंजन किया है और हमारा मन मोह लिया है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ लैमझिंग को। लबों पर जिसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पर जिसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। धन्यवाद प्रिया जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है इस मंच पर आकर। आप सभी का समय व्यर्थ ना करते हुए मैं यह कुछ पंक्तियाँ दुनिया की सभी माँओं के लिए समर्पित करता हूँ। माँ इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के जो प्यार करे वह माँ ही हो सकती है। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू की वास है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आंखों का सिसकता हुआ किनारा है। माँ गालों पर चुम्बन है, ममता की धारा है। माँ झुलसते दिलों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर की रोली है। माँ कलम है, दवात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ त्याग है, तपस्या है, सेवा है। माँ फूक से ठंडा किया हुआ कलेवा है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ काशी है, काबा है, चारों धाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे के चोट पर सिसकी है। तो माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में
कुछ हो नहीं सकता, तो मैं कला की ये पंक्तियां माँ के नाम करता हूँ और दुनिया की सभी माताओं को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। हरिवंश राय बच्चन जी से कौन परिचित नहीं है। उन्हीं की रचना को लेकर आ रही है यश्वी जी, आप स्वयं ही सुनिए। चिंता रहित खेलना खाना, वह फिरना निर्भय स्वच्छंद, कैसे भूला जा सकता है बचपन का वो अतुलित आनंद। ओ बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। नमस्कार सभी को। अरे वाह, बहुत से लोग आए हैं यहाँ। बचपन, सभी को अपना बचपन बहुत प्यारा होता है। जैसे कि स्प्रिहा जी ने कहा, बचपन का अतुलित आनंद। जी हाँ, कोई मुझे लौटा दे वो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। चंद पंक्तियाँ एक बचपन का जमाना था से प्रस्तुत करने जा रही हूँ। एक बचपन का जमाना था जिसमें खुशियों का खजाना था। चाहत चांद को पाने की थी, पर दिल तितली का दीवाना था। खबर न थी कुछ सुबह की, ना शाम का ठिकाना था। थक कर आना स्कूल से, पर खेलने भी जाना था। माँ की कहानी थी, परियों का फसाना था। बारिश में कागज की नाव थी, हर मौसम सुहाना था। रोने की वजह ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हम इतने बड़े हो गए, इससे अच्छा तो वो हमारा बचपन का जमाना था। बचपन का जमाना था, एक बचपन का जमाना था। दिल तितली का दीवाना था, तितली का दीवाना था। धन्यवाद। रोने की वजह भी ना थी, ना हंसने का बहाना था। क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो वह बचपन का जमाना था। लीजिए, अब आ रही है तृषा। गवामत खूबसूरत पल, उठ जाग भोर हुई, देख सुनहरी धूप खिली, उन पक्षियों के मधुर गीत, प्रकृति का मोहक संगीत। नदियां भी अपनी धुन में गुनगुनाती मग्न हो रही। सुबह के ये सारे खूबसूरत पल, हो तू भी इनमें शामिल। आज मैंने प्रकृति के रंग में खुद को रंग लिया और मैं भी अब रंगीन और अनमोल हो गई। चंद पंक्तियाँ आप सभी के लिए जिन्होंने मुझे ये मौका प्रदान किया। अभी अभी थी धूप, कहाँ से बरसने लगा ये पानी। किसने फोड़ खड़े बादल को, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। क्या उसकी माँ ने भी उसको बुला लिया, कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल, है किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। बिजली के आंगन में अम्मा चलती है, किसकी तलवार कैसी चमक रही है। फिर भी क्यों खाली जाते हैं वार। क्या अब तक तलवार चलाना माँ वे सीख नहीं पाए, इसलिए क्या आज सीखने आसमान पर है आए। धन्यवाद। कवि सम्मेलन हो और स्वदेश प्रेम की बात न हो, यह तो हो नहीं सकता। भरा नहीं जो भावों से, बहते जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आ रही है भविष्य। अपने हाथों से हम लिखेंगे अपनी तकदीरें, हमें बदलनी होंगी इन हाथों की सभी लकीरें। ओ चक ले बंदूका पैजा टूट के ओ हानियां, देश नू चलो, देश नू चलो। भारत माँ के परवाने, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम से। अगर मैं अपने जज्बातों से इश्क भी लिखना चाहूँ ना, तो इनकलाब लिख जाता हूँ। भगत सिंह की कही ये पंक्तियाँ सारे देशवासियों के दिल में प्रेम जागृत कर देती हैं। जय स्वदेश। वह देश क्या है जिसमें जन्म लेते हों शहीद नहीं,
वे खाक भी कोई जीवन है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। सुख पाया तो इतरा जाना, सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुम्हला जाना। वह ये भी कोई जीवन है, पैदा होना फिर मर जाना। पैदा हो तो फिर ऐसे हो, पैदा हो तो फिर ऐसे हो जैसे तात्या बलवान हुआ था। मरना हो तो फिर वैसे मरो जैसे भगत सिंह कुर्बान हुआ था। जीना हो तो ठान ठान जो कुंभर सिंह ने ठानी थी। वरना जीवन पाकर अमर हुए जैसे झांसी की रानी थी। यदि कुछ भी जीवन है तुझमें, यदि कुछ भी जीवन है तुझमें तो बात याद कर राणा की, दिल्ली के शाह बहादुर की, कानपुर के नाना की। तू बात याद कर मेरठ की, पर मत भूल अवध के घाटों को। कर 57 का दिवस याद, मत भूल गद्दर की बातों को। आजादी के परवानों ने जब खून से होली खेली थी, भारत माता को मुक्त कराने के लिए सीने पर गोली झेली थी। लोगों पर पीठ बंधाई थी, पेड़ों पर फांसी खाई थी, पर उन दीवानों को रत्ती भर भी शिकन न आई थी। वे भी अपने घर के उजियारे थे, अपनी माता के बारे थे, अपनी बहनों के बंधु दुल्हारे थे, अपनी पत्नी के प्यारे थे। पर आदर्शों के खातिर जो अपने जी में जोम गए, भारत माता की मुक्ति है तू अपने शरीर होम गए। धन्यवाद। आसमां तक जाने की चाह नहीं, पर आसमां को छूने की चाह रखते हैं। छूने को आसमां कम है, गर बढ़ने की चाहत दिल में नम है। छूने को तो चांद सितारे शामिल है, पर जीतने के लिए केवल एक उड़ान काफी है। उड़ना सभी चाहते हैं। आइए सुनते हैं लक्ष्य को, वे कैसे उड़ना चाहते हैं। हाँ, मालूम है तुम उड़ना चाहती हो, छूना चाहती हो खुले नभ को। करना है स्व का आलिंगन, सारे बंधनों को तजकर करनी है तनिक मनमानी। धन्यवाद स्पृहा जी, कुछ पंक्तियां लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अपनी पतंग के द्वारा आसमान को छूने का ख्वाब मेरा भी है। मटक मटक कर पूंछ हिलाती, आसमान में उड़ी पतंग, खुली हवा में लहराती, उड़ उड़ कर चली पतंग। इसको काटे उसको काटे पेच लड़ाती चली पतंग, मचल मचल कर इठलाती, पूंछ हिलाती चली पतंग। नए नए रंगों वाली सर सर करती चली पतंग, सबकी आंखों को लुभाती, फर फर करती उड़ी पतंग। कभी इधर तो कभी उधर इतराती मचलाती हुई पतंग, तेज धूप में आंखों को चमचम चुंधियाती हुई पतंग। धन्यवाद। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहुताजल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुकनी मोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति, उड़ान सब भूले बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण की चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज की इन पंखों की होरा होई, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नींद न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन में न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो उड़ान में विघ्न न डालो। धन्यवाद। पढ़ो कि अगर हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है, पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। जी हाँ, क्या कहती हैं किताबें, बताने के लिए आ रही है 4वीं। सूझे ना जब कोई निदान, पुस्तक से मिले समाधान। पुस्तक देती हमको ज्ञान, जब होता मन परेशान। नमस्कार, अब सुनिए कविता। किताबें कुछ कहना चाहती है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की। किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की इंसानों की, दुनिया के इंसानों की, आज की कल की, खुशियों की गमों की,
फूलों की, बमों की, हार की, जीत की, प्यार की, मार की। क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे इन किताबों की बातें? क्या आप नहीं सुनना चाहेंगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में खेतियाँ लहलहाती है, किताबों में झर्रे गुनगुनाती हैं, परियों के किस्से सुनाती हैं। किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस की आवाज है, किताबों का बहुत बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या आप नहीं जाना चाहेंगे इस संसार में? क्या आप नहीं जाना चाहेंगे इस संसार में? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। धन्यवाद। कहीं तो कुछ गड़बड़ है। चारवी से ही पूछते हैं कि यह कैसा गड़बड़ घोटाला है। चारवी: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। ओहो, सब गड़बड़। करने कुछ जाती हूँ, हो कुछ जाता है। समझ नहीं आता यह कैसा घोटाला है। लेकर आई हूँ आप सबके लिए चंद पंक्तियाँ। यह कैसा गड़बड़ घोटाला, यह कैसा है घोटाला कि चाबी में है ताला। कमरे के अंदर घर है और गाय में है गौशाला। यह कैसा है घोटाला। दांतों के अंदर मुंह है और सब्जी में है थाली। रुई के अंदर तकिया और चाय के अंदर प्याली। यह कैसा है घोटाला। टोपी के ऊपर सर है और कार के ऊपर रास्ता। ऐनक पे लगी है आंखें और कॉपी किताब में बस्ता। यह कैसा है घोटाला। मकड़ी के भागे जाला, कीचड़ में बहता नाला। कुछ भी ना समझ में आए, यह कैसा है घोटाला। इस घोटाले को टाले, चाबी ताले में डाले। कमरे को घर में लाए, गौशाला में गाय को पाले। इस घोटाले को टाले, मुंह में दांत लगाए। सब्जी से भर ले थाली, रुई तकिए में ठूसे। चाय से भर ले प्याली। इस घोटाले को टाले, टोपी को सर पर पहने। रास्ते पे कार चलाए, आंखों पे लगाए ऐनक। बस्ते पे किताबें लाए। इस घोटाले को टाले, जाले में मकड़ी भागे। कीचड़ नाले में बहता। अब कुछ समझ में आया, कुछ घोटाला न रहता। धन्यवाद। अभिमान तो कभी स्वाभिमान है पिता, कभी धरती तो कभी आसमान है पिता। जन्म दिया है अगर माँ ने, जानेगा जिससे जग वह पहचान है पिता। जी हाँ, पिता का महत्व जीवन में कम नहीं है। चंद पंक्तियां लेकर आ रही है आराध्या। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, मेरे पापा। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने देखा है ऐसा एक फरिश्ता अपने पिता के रूप में। आप अपने पिता की स्मृतियों को याद कीजिए कि पिता होते क्या हैं। पिता के संस्कारों की 12 घड़ी से भी ज्यादा कुछ नहीं। उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से भी ज्यादा कुछ नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ नहीं। वो फटी किताबें, टूटी स्लेट, कलम, पट्टियां याद आती हैं। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती हैं। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में। मुझे भगवान से पहले पिता की उंगलियां याद आती हैं। मेरे अच्छे बुरे काम सब उनके ध्यान में रहते हैं। हम घर में नहीं, उनके दिला ध्यान में रहते हैं। और मैं नई जीन्स टी शर्ट पहन सकूं दिवाली में, इसलिए मेरे पिता फटी बनियान में रहते हैं। अरमानों से लाए गुल्लक फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो हरदम खुश रहते थे, जो पल में लाया नया खिलौना तोड़ देता था। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर उन कड़े फैसलों से तो उनके पैरों पे खड़े होते हैं। और जब मैं पिता बना, मैंने महसूस किया कि बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। अपनी जड़ें मत काटो, कोई
फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़ कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम ना आएगी। धन्य